नमस्कार, मैं डॉक्टर जितेंद्र शर्मा। आज हम बात करेंगे संविधान के भाग 1 दैट इज यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, यानी भारत के संविधान के भाग 1 संघ और उसके क्षेत्र। तो सबसे पहले हम देखते हैं, इसमें आर्टिकल 1 से 4 तक है। जो फर्स्ट आर्टिकल है दैट इज आर्टिकल 1, इंडिया दैट इज भारत एज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। हमारे संविधान निर्माताओं ने यूनियन ऑफ स्टेट्स वर्ड का यूज किया है, ना कि फेडरेशन ऑफ स्टेट्स, यानी संघ। हम संघ हैं, संघीय नहीं। इसको यदि हम डॉक्टर B.R. अंबेडकर जी की लैंग्वेज में बात करते हैं तो इसमें यूनियन ऑफ स्टेट्स वर्ड रखने के पीछे 2 वजह हैं। पहली वजह, जो भारतीय संघ है वो राज्यों की सहमति के आधार पर नहीं बनाया गया है जिस प्रकार अमेरिकन संघ बनाया गया है। और दूसरा कारण है, राज्यों को संघ से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। जो हमारा देश है वो इंटीग्रल है और जो स्टेट्स हैं वो सिर्फ प्रशासनिक सुविधा से बनाई गई हैं। यानी हम जो इंटीग्रल नेशन है और हमारी स्टेट्स सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए हैं। तो दोस्तों, हमारे जो संविधान निर्माताओं ने यूनियन ऑफ स्टेट्स वर्ड को इसीलिए यूज किया है। कहीं भी हमारे संविधान में फेडरेशन वर्ड को यूज नहीं किया है। ऑल्दो हमारा संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन हमारा जो आर्टिकल 1 कहता है वी आर यूनियन ऑफ स्टेट्स, इसके पीछे डॉक्टर अंबेडकर जी ने 2 रीजन बताए। पहला कारण था कि हमारा जो इंडियन फेडरेशन है वो स्टेट्स की सहमति के आधार पर नहीं बनाया गया है, यानी राज्यों का एग्रीमेंट नहीं है जिस प्रकार अमेरिकन संविधान है, जो अमेरिकन फेडरेशन है। बल्कि दूसरा कारण इसमें उन्होंने बताया कि हमारा जो राज्य है उन्हें संघ से अलग होने की स्वतंत्रता नहीं है। हम इंटीग्रल नेशन है, उसके जो राज्य हमारे सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए बनाए गए हैं। और अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 1 हम देखते हैं तो जो इंडियन टेरिटरी है, यानी टेरिटरी ऑफ इंडिया को क्लासिफाई किया जा सकता है दैट इज टेरिटरीज ऑफ द स्टेट्स, यानी जो हमारे राज्य हैं उनकी टेरिटरीज। दूसरा यूनियन टेरिटरीज यानी संघ शासित क्षेत्र। और तीसरा टेरिटरीज एक्वायर्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट एनी टाइम, यानी हमारे संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार जो भारतीय क्षेत्र है उसे 3 पार्ट्स में ले सकते हैं। दैट इज राज्यों का क्षेत्र, संघ शासित क्षेत्र और ऐसा क्षेत्र जो भारत सरकार द्वारा कभी भी अधिग्रहित किया गया है या एक्वायर किया गया है। दोस्तों, वर्तमान में हमारे देश में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और ये सब मिलकर भारत का निर्माण करते हैं। और वर्तमान में हमारे देश में लागू होने वाले सभी कानून इन सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एक समान रूप से लागू होते हैं। यह है संविधान के अनुच्छेद 1 के बारे में। अब हम बात करें आर्टिकल 2। संविधान के अनुच्छेद 2 के अनुसार हमारे संसद को शक्ति प्राप्त है कि वो किसी भी क्षेत्र या राज्य को एडमिट कर सकता है देश में और राज्य की तरह एस्टेब्लिश कर सकता है। यानी आप देखेंगे, हमने हमारे संविधान लागू करने के बाद गोवा, पुदुचेरी,
दादरा नगर हवेली, इन सब क्षेत्रों को हमारे क्षेत्र में एडमिट किया। बाद में इनमें से गोवा को राज्य भी बनाया। तो यहां यह समझने वाली बात है कि अनुच्छेद 2 हमारी संसद को शक्ति देता है कि हम किसी भी क्षेत्र को एक्वायर करेंगे और उन्हें हमारे देश में एडमिट करेंगे और उन्हें हम राज्य के रूप में एस्टेब्लिश भी कर सकते हैं। यह समस्त शक्ति संसद के पास निहित है। दोस्तों, यहां महत्वपूर्ण बात यह है कि जो राज्य ऑलरेडी हमारे देश में है या क्षेत्र हमारे देश में है, उसके बारे में हमारा अनुच्छेद 3 बात करता है। लेकिन जो क्षेत्र हमने एक्वायर किए हैं और एडमिट कर रहे हैं या राज्य को एस्टेब्लिश कर रहे हैं, उनके बारे में अनुच्छेद 2 डिस्क्राइब करता है। तो दोस्तों, यह था अनुच्छेद 2 के बारे में। अब हम बात करेंगे आर्टिकल 3 के बारे में या अनुच्छेद 3 के बारे में। जो अनुच्छेद 3 है वो संसद को शक्ति देता है रिगार्डिंग रीऑर्गेनाइज ऑफ द स्टेट। यहां एक महत्वपूर्ण बात है कि आर्टिकल 3 जो अथॉराइज करता है पार्लियामेंट को टू फॉर्म अ न्यू स्टेट बाय सेपरेशन ऑफ टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट और बाय यूनाइटिंग 2 और मोर स्टेट्स और पार्ट्स ऑफ स्टेट्स और बाय यूनाइटिंग एनी टेरिटरी टू अ पार्ट ऑफ एनी स्टेट। देखिए, सिंपल भाषा में संसद को यह शक्ति प्राप्त है कि वो किसी क्षेत्र को सेपरेट करके या 2 क्षेत्रों 2 या अधिक क्षेत्रों को मिलाकर कोई नया राज्य बना सकती है। किसी राज्य के एरिया में यानी क्षेत्रफल में वृद्धि कर सकती है यानी इंक्रीज द एरिया, और तीसरा डिमिनिश भी कर सकती है यानी एरिया को कम भी कर सकती है, और किसी क्षेत्र या राज्य की बाउंड्री को बदल सकती है यानी जो सीमा है उसे बदल सकती है, किसी राज्य के नाम को भी बदल सकती है। लेकिन ये सब शक्तियां संसद में निहित हैं। यहां एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो शक्तियों का जब प्रयोग किया जाता है तो जो बिल है वो संसद में पेश होने से पूर्व 2 कंडीशंस इसमें आती हैं। जो विधेयक, इस संबंध में जो विधेयक है, राज्य को नाम बदलना, क्षेत्र बदलना या एरिया को बढ़ाना, घटाना या कोई नया राज्य बनाना, 2 राज्यों को मिलाकर या कुछ क्षेत्रों को मिलाकर, ये सब के लिए संसद में विधेयक या बिल लाया जाता है। इस बिल को लाने से पूर्व राष्ट्रपति महोदय से अनुमति ली जाती है, और इसके अलावा जब राष्ट्रपति महोदय से अनुमति ली जाती है तो राष्ट्रपति महोदय संबंधित राज्य से इस विषय में पूछते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं कि ऐसा किया जाने वाला है, आपकी क्या सहमति है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात दोस्तों, राज्य ने क्या कहा है यह महत्वपूर्ण नहीं है। आप समझिए, आपसे पूछा गया कि आप में इस क्षेत्र को ऐड किया जा रहा है या आपके क्षेत्र को अलग किया जा रहा है, लेकिन हमारे संविधान के अनुसार संसद, राष्ट्रपति पूछते हैं, पूछने के बाद जो भी राज्य ने कहा है वो फाइनल नहीं है, क्योंकि संसद को डिसीजन करना है कि किसी राज्य का क्षेत्र, नाम, बाउंड्री या कोई नया राज्य बनाया जाना या 2 राज्यों को मिलाना, ये सब संसद द्वारा किया जाता है। तो ये है अनुच्छेद 3 के बारे में। और इसी आर्टिकल 3 के तहत हमारे नए राज्यों का गठन होता है, या कोई राज्य को केंद्र शासित प्रदेश बनाया जा रहा है या कोई केंद्र शासित प्रदेश को राज्य बनाया जा रहा है, ये सब संसद द्वारा किया जाता है। वर्तमान में हमारे देश में, जैसा कि हम जानते हैं, 28 राज्य और
8 यूनियन टेरिटरीज हैं। बेसिकली ये हमारी स्टेट्स फॉर्मेशन को डिसाइड करता है और ये सब संपूर्ण शक्ति संसद में निहित है। तो इसी टॉपिक में, इसी आर्टिकल से रिलेटेड है जिसके बारे में हम बात करेंगे कि किस प्रकार जब से हमें स्वतंत्रता मिली तब से हमारे राज्यों का पुनर्गठन हुआ, इसके लिए कौन से कमीशन बने, किस तरह इन चीजों को लागू किया गया, इसके बारे में भी हम यहां बात करेंगे। नाउ हम नेक्स्ट आर्टिकल के बात करें यूनियन एंड इट्स टेरिटरी में आर्टिकल 4 अनुच्छेद 4। ये बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ये आर्टिकल कहता है आर्टिकल 2 और 3 में किए गए संशोधन संविधान संशोधन नहीं माने जाएंगे। आर्टिकल 2 और 3 में किए गए संशोधन संविधान संशोधन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आर्टिकल 368 के तहत नहीं हो रहे हैं। ये संशोधन सामान्य विधेयक की तरह ही होंगे, यानी संविधान संशोधन नहीं होंगे। और सामान्य विधेयक की तरह यानी सिंपल मेजॉरिटी से इसे पारित किया जा सकता है। ये टॉपिक अलग से लेंगे मेजॉरिटी का, सिंपल मेजॉरिटी, स्पेशल मेजॉरिटी। तो हमारे संविधान का अनुच्छेद 4 कहता है कि अनुच्छेद 2 और 3 के तहत किए गए संशोधन संविधान संशोधन नहीं है, ये सामान्य विधेयक की तरह प्रस्तुत होंगे और साधारण बहुमत से पारित हो जाएंगे।